पॉजिटिव। एक्शन क्या है? पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन, है ना, पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन। अब देखो जैसे ये जो टैगलाइन एक्शन आप लिख रहे हो ना, ये एक्शन वहां पर हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि प्रिंसिपल साहब के केबिन में मीटिंग चल रही है। समझ में आया ना? तो कहने एक्शन है ना, उससे एसोसिएटेड करके लिखो कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इंटर स्कूल चल रहा है। जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच में कंपटीशन होता है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब की भी वहां पर अपनी डिग्निटी का मैटर आ जाता है। तो आप कह दो कि डिस्कसिंग प्रिंसिपल अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन, अबाउट द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो वो एक लाइन का एक्शन भी हो गया। एक्शन इतना जबरदस्त हो गया ना कि तीनों अफसर वहां बैठे, उनकी आंखें खुल जाएगी। लड़का सब कुछ तो लिख गया एक लाइन। जय हिंद दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के लिए डे 1 जो कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें ओआईआर के साथ साथ पीपीडीटी का बहुत ही अहम रोल होता है। तो इस पीपीडीटी के लिए हमने तय किया है कि बच्चों को पीपीडीटी की प्रैक्टिस खुद से करवाई जाए। हम अपने कम्युनिटी में एक इमेज डेली पोस्ट कर रहे हैं। उस इमेज को देखने के बाद में आपके मन में जो भी स्टोरी आती है, आपको पीपीडीटी के पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, एज क्या है, सेक्स क्या है, मूड कैसा है और एक्शन कैसा है, ये सब आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ अपनी स्टोरी लिखना है। दोस्तों सारी स्टोरीज तो हम डेली बेसिस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट विल ट्राई कि जितनी ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज हो सकती है उनको डिस्कस करें। और वो सारी स्टोरीज के डिस्कशन जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट होगा कि भाई जो दूसरा बंदा गलती कर रहा है वो मुझे नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीपी एंड डीटी चैलेंज डे 1 के। हमारे पहले पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं और पिक्चर के बाद फिर आप बच्चों में से जो आपने स्टोरीज लिखी उन स्टोरीज को विल डिस्कस। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर ऑब्जर्विंग द पिक्चर वेरी केयरफुली, सो इसमें डायरेक्टली सीन प्रिंसिपल इज रिटन ऑन द नेम प्लेट एंड अ पर्सन इज सिटिंग हियर। एज जो है बढ़िया एकदम एक्सपीरियंस पर्सन जैसा लग रहा है। अ मेल एंड अनदर मेल, एक बैठा हुआ है और एक खड़े हुए हैं। अब यहां पर देखिए जनरली ये सीन जो है प्रिंसिपल के केबिन का सीन है। मे बी प्रिंसिपल ऑफ एनी स्कूल और मे बी द प्रिंसिपल ऑफ एनी कॉलेज, डोंट वरी अबाउट इट। किसी भी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हो सकते हैं, हो सकता है किसी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जैसे जहां बीएड डीएड होता है उसके प्रिंसिपल हो सकते हैं। बॉय गर्ल कोई कुछ भी लिख रहा है इसको लिख सकता है। इसको आप मेल भी मान सकते हैं, फीमेल भी मान सकते हैं, एकदम क्लियर कट नहीं है, बट हाँ ये दोनों मेल है, एकदम बात पक्की है। जनरली लड़के लिख रहे हैं तो तीनों को मेल ही मानेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है कि प्रिंसिपल केबिन के अंदर डिस्कशन चल रहा है, डांट फटकार किसी को भी नहीं लगाई जा रही है। अब आपको अपने इमेजिनेशन से तय करना है कि भाई ये डिस्कशन किन चीजों को लेकर के चल रहा है, क्या बात हो सकती है। तो आप बच्चों ने क्या स्टोरीज लिखी हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले साहस यादव की स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। साहस यादव ने लिखा है कैरेक्टर्स 3 है, जेंडर मेल है, मूड सभी का पॉजिटिव है, एज जो है 18 से लेकर के 50 है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर एक्शन लिखा है दोस्तों मीटिंग विद प्रिंसिपल, मीटिंग विद प्रिंसिपल, ठीक है, एक्शन भी ठीक है, मीटिंग विद प्रिंसिपल। इस एक्शन को और स्पेसिफाई किया जा सकता था कि किस उद्देश्य को लेकर के प्रिंसिपल सर से मीटिंग चल रही है, बट ये भी चल जाएगा। अब हम देखते हैं इन्होंने स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है राहुल क्लास 12 बॉय वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल इन हिज ऑफिस। On reaching there, the principal introduced him to a new admission student and asked to help him. Upon interaction, Rahul came to know that he was new in the city and had previously studied in Hindi medium school. Rahul introduced him to other classmates and teachers. He decided to help him cope up with the curriculum. Rahul used 0 hour in clearing his doubts and also taught him as per his understanding. During free period, Rahul took him to meet teachers in staff room to clear the complex doubts. During holiday, Rahul invited him to his house to play cricket and also introduced him to the city. Rahul asked him to communicate with him in English to gain confidence. Slowly, they became very good friends and Rahul was happy to get a new friend. अब देखो साहस की इस स्टोरी को मैंने पूरा आपके सामने नरेट करके भी सुनाया, पढ़ के भी सुनाया, रीड भी किया इस स्टोरी को। इस स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम क्या, ध्यान से देखिए। पहली बात तो स्कूल के अंदर कोई इस तरह से बंदा आता है तो प्रिंसिपल साहब जो है उससे आपको मिलाएंगे, थोड़ा सा
एक डिफरेंट लेवल पे जा रहे हैं। जनरली ऐसा होता है भाई, क्लास टीचर्स कई बार कहते हैं देख लेना बेटा बच्चा नया है, इसको थोड़ी हेल्प कर देना। इस स्टोरी के अंदर ना बड़ा विशफुल चीजें हो रही है, आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार सारी चीजें हो रही है। आपने उसको जो है आप खुद लेके गए टीचर्स के पास डाउट काउंटर पे या स्टाफ रूम में लेके गए जहां टीचर्स ने उसके डाउट क्लियर किए। आपने उसको पूरा सिटी भी घुमा दिया, फिर त्योहारों पर उसको जो है आपने उसको इनवाइट भी कर दिया, और ये सब करने के बाद आप दोस्त बने। देखो आप साहस, इस स्टोरी को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में इसको मोल्ड करने की जरूरत है। और क्या मोल्ड करना आप समझ गए होंगे कि भाई आप इसमें एक पर्टिकुलर टास्क देखो कि भाई प्रिंसिपल ऑफिस में वो बंदा गया था तो किस टास्क को लेकर के गया था, और दूसरा कि प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया था तो क्या क्वालिटी थी आपके अंदर जिससे प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया था। उन चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे आप तो ये स्टोरी अच्छी हो सकती है। मतलब थीम कहीं ना कहीं रिलेवेंट जैसी है, बट यहां पर चीजें थोड़ी सी है ना, ऐसा लग रहा है कि करना क्या है समझ में नहीं आ रहा। इतना सारा काम है जो लगभग 1 साल में खत्म होने को आया है, और वो 1 साल का टास्क आपने अपने सिर पे ले रख के रखा हुआ है। तो इस स्टोरी में थोड़ा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। नेक्स्ट कम टू, चलो अब अगली स्टोरी को हम डिस्कस करें उसके पहले आपको बता देता हूं भाइयों कि एसएसबी इंटरव्यू का नया बैच जो एक बैच तो ही बन गया, फुल भी हो गया। नेक्स्ट बैच 30th ऑफ द सितंबर, उसके बाद 14th ऑफ द अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगे तो आप आ सकते हैं। फीस जो है सिर्फ 12,500 है 21 डेज के लिए। तो एक बड़ा ही अच्छा मौका है हमारे एक्सपीरियंस रेसर साहब लोगों से गाइडेंस लेने का। साथ ही मैं तो रहता ही हूं। अब स्टोरी हम रीड कर रहे हैं विकास कुमार की। विकास ने अपने स्टोरी के अंदर लिखा है, फ्रॉम द गिवन पिक्चर आई परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स, ऑल आर मेल एंड पॉजिटिव मूड। फर्स्ट पर्सन इज अराउंड 50 years old एंड सेकंड पर्सन इज अराउंड 30 years old एंड द थर्ड पर्सन इज अराउंड 17 years old। दोस्तों ये सब जब आप पीपीटीटी के अंदर वहां लिखते हो बॉक्स के अंदर उसमें मेंशन कर चुके हो, फिर अलग से अलग अलग एज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप देखोगे कि 3 लाइनें जो है आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही चली गई है। वहां पर टाइम कॉन्शियसनेस एक बड़ी चीज होती है, तो एज को अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप उसको इंडिकेट करके इसे दर्शा देना है। राहुल वॉज ए 12th अपियरिंग स्टूडेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर होल क्लास, so he was monitor of his class as well as very active in sports competition. At that time cricket competition will be start, so his principal called Rohit and his class teacher and principal sir talk about cricket competition and Rahul to be agree for participating in cricket competition. Finally principal sir said we are proud of you and your team surely will be successful. तो भाई देखो इसमें हो क्या रहा है कि ये क्या कह रहे कि क्रिकेट कॉम्पिटिशन विल बी स्टार्ट टू हिज प्रिंसिपल। तो ये देखना है भाई स्टोरी पूरी अजीब गजीब सी स्टोरी है, कैसे स्टोरी है। पहले बताने क्रिकेट कंपटीशन होने वाला कहां है, पहली बात। दूसरी बात कि प्रिंसिपल साहब इसको इतना इंसिस्ट क्यों करेंगे, इतना कोई महान आदमी तो है नहीं। हाँ क्रिकेट ही थोड़ा अच्छा खेलता है, तो 10 लोग होते स्कूल में अच्छा क्रिकेट खेलने वाले, इसी को अकेले को क्यों बुलाया। इसमें कुछ क्वालिटी थी तो ये फिर खुद जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि एग्री फॉर पार्टिसिपेटिंग, वो पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो गया। अरे भाई अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी तो हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि कब अपॉर्चुनिटी मिले और कब मैं उसको अपने हिसाब से उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं। यहां तो आप देख रहे हो कि भाई वो राजी हो गया है ना, किसने एहसान कर दिया टीचर के ऊपर, प्रिंसिपल साहब के ऊपर। ऐसा नहीं कराना। कोशिश करो आगे होके खुद से अपने आप को ऑफर करो कि सर ये जो होने वाला है क्या मैं इसका हिस्सा बन सकता हूं, क्या जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें मुझे मौका मिल सकता है। आप इस तरह से करो, अपनी जगह खुद बनाओ। प्रिंसिपल साहब के पास आप सोचो कि खुद गए हो, कैसे गए होंगे, किस चीज के लिए गए होंगे, तब जाकर के आपकी स्टोरी एकदम मजेदार बनेगी। मैं इन सारी स्टोरीज को पढ़ने के बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा किस तरह से इस स्टोरी को और भी बेहतर किया जा सकता था। चलो नेक्स्ट स्टोरी रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है अमन शुक्ला की। अमन की स्टोरी क्या है देखते हैं। आई परसीव 3 कैरेक्टर्स इन माई स्टोरी, ऑल आर मेल्स, 2 ऑफ देम एज बिलो 30 to 40 एंड 1 is 18 years old. दैट्स माई स्टोरी हीरो, है ना। एवरीवन इज इन पॉजिटिव मूड, एक्शन, पुटिंग क्लास नीडी रिक्वायरमेंट्स टू टेबल ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब के टेबल पे रख रहे कि मेरी क्लास को क्या क्या चाहिए, ठीक है। सोहन इज मॉनिटर ऑफ साइंस स्ट्रीम क्लास 12, ही फाउंड दैट देयर एग्जाम्स आर टू बी हेल्ड बट ही ऑब्जर्व, है ना, प्रैक्टिकल लैब्स वर नॉट इन गुड कंडीशन, सो इज लाइब्रेरी, है ना तो प्रैक्टिकल की कंडीशन मतलब लैब्स की कंडीशन अच्छी है ना लाइब्रेरी कंडीशन अच्छी है। ही डिस्कस्ड विद हिज colleagues about other problems too. He discussed with his class teacher and then go to his college principal with an application. He asked for better environment, updated version of books and also good condition of seats in library. He then asked for
repairment of new machines for experiments so that the whole class can avail empirical knowledge. Principal sir applauded him for initiative and gave him assurance to fulfill his class demands. ठीक है, तो देखो अमन स्टोरी मतलब आपने ठीक लिखा है, समटाइम्स समवेयर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, बट देखो अब इसमें देखो कि लैब भी खराब है, बुक्स भी अपडेटेड वर्जन की नहीं है, और जो है लाइब्रेरी में भी सीट्स अच्छी नहीं है, तो फिर स्कूल में अच्छा क्या था ये तो देखो मेरे भाई। और ये भी सब कब पता चल रहा है, जब एग्जाम्स टू बी हेल्ड है, परीक्षाएं आ गई, तो भाई पूरी परीक्षा के पहले अभी तक क्या कर रहे थे, 11th क्लास में उस स्कूल में नहीं थे क्या? तो आपको क्या करना है, मतलब रीजनेबल प्रॉब्लम लेके चलना है, जो प्रॉब्लम भी और लगे भी ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अदरवाइज समझो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स प्रिंसिपल साहब को बता दी ना, प्रिंसिपल साहब फायर कर देंगे स्कूल से, भाई तू आ गया नेता यहां पे। ठीक है, तो ये जो लिखा है मतलब इसको और बेहतर तरीके से प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करा के उसको सॉल्व कराया जा सकता है। आप समझिए बात को, इतनी सारी खामियां अपने स्कूल के अंदर हमने बता दी आपको, इसके बजाय आप थोड़ा सा और ऐसे एफर्ट्स लगाओ भाई कि स्कूल में कोई काम हो रहा है, वो प्रिंसिपल साहब के पास आप गए हो, आप क्या एफर्ट्स मार सकते हो जिन एफर्ट्स से आपको भी सक्सेस मिले, आपके स्कूल का भी नाम रोशन हो सकता है। आप समझिए जरा, तो इस स्टोरी को थोड़ा और सुधारिए प्लीज। नेक्स्ट स्टोरी पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कह रहा है अनिल कुमार शर्मा की स्टोरी है। इन दिस पिक्चर आई परसीव 3 कैरेक्टर, ऑल आर मेल्स, 2 ऑफ देम है ना एज 35 to 40 years and 1 is 16 year old. His name is Kunal. All are in positive mode. Action: seeking permission for participating cricket tournament. ठीक है, Kunal is the captain of the cricket team of his school. Kunal and his sport teacher heard about cricket tournament, so they decided to take permission from the principal. Kunal asked for playing cricket tournament and some cricket kits for game. The principal gave a permission for playing tournament and he wished them best of luck with full enthusiasm. ठीक है, तो ये जो अनिल कुमार शर्मा की स्टोरी है ना, एकदम मतलब एकदम सही लाइन पे लिखी हुई स्टोरी है। बस इसमें करना क्या है भाई कि आपने लिखा ना हर्ड अबाउट द टूर्नामेंट, कहां लिखा है ना टीचर हर्ड अबाउट, आपने सुना नहीं भाई, सुना नहीं, आपको पता लगा है, कहां से पता लगा, सिस्टमेटिक सोर्स बताइए। ठीक है, कि टूर्नामेंट कहां हो रहा है, जिस जिस सिटी में आपका स्कूल है सिटी में टूर्नामेंट हो रहा है क्या, इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो रहा है क्या, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है क्या, वो हुआ है तो फिर आपको पता चला है तो आप अपने स्पोर्ट्स टीचर के पास गए हैं क्या? समझ में आ रहा है ना? स्पोर्ट्स टीचर से जब सारी चीज डिस्कस हो गई तो फिर आप स्पोर्ट्स टीचर के साथ डिस्कशन को लेकर कहां गए, प्रिंसिपल सर के पास गए हैं क्या? तो स्टोरी का थीम एंड पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी, एकदम शानदार पॉजिटिविटी है। इसमें थोड़े से एक्शन वाले पार्ट और डालना, एकदम मतलब ये वाला स्टोरी लिखेगा बंदा उसका स्क्रीन इन तय भाई, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बट हाँ वो चीजें आपको डालना है कि भाई किस तरह से। दूसरा फिर ये कि बेस्ट ऑफ लक तक ही सीमित नहीं रहना है, प्रिंसिपल साहब ने उनको परमिशन दे दी है, फिर उन्होंने प्लेइंग 11 थोड़ा बनाया है, उस प्लेइंग 11 में किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की उस टूर्नामेंट के लिए, और किस तरह से टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया, और अल्टीमेटली वो टूर्नामेंट जीत कर क्या है। बेस्ट ऑफ लक तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक पे खत्म नहीं करना है। ठीक है, वो परमिशन लिया, गए, खेले, जीते, यही कराना है, बस काम हो गया। तो बाकी स्टोरी बढ़िया है, शानदार। चलो अब आदित्य शर्मा की स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं। आदित्य शर्मा ने सबसे पहले स्टोरी लिखी थी 17 आवर्स अगो, इस पे आ रहा है टाइम। तो ये कह रहा है ऑल मेल ए मूड पॉजिटिव है, कैरेक्टर्स 3 है। सुशांत a student of class 10th stood first in his class with 96% in board examination. The principal called his father for a meet up to greet him and to discuss him the future planning for student. He informed his father that he was also involved in other co-curricular activities too and always managed his time for both academics and sports. Meanwhile, Sushant was also called by the principal from his class, so he was observing them. देखो तो मतलब कहीं ना कहीं आदित्य तुमने मतलब जो थीम लिया था ना ठीक लिया था कि भाई बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद प्रिंसिपल साहब, जनरली ऐसा होता है स्कूल्स के अंदर कि जिन बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उनके पेरेंट्स को बुला लिया जाता है। तो पर इसमें है ना देखो आप है ना थोड़ा सा स्टोरी से कहीं ना कहीं भटक गए कि ही वाज आल्सो इन्वॉल्व अदर करिकुलर एक्टिविटीज। इसको सही से लिखो, इसको सही से लिखो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब रिजल्ट अच्छा आया है तो कोशिश ये होना चाहिए कि प्रिंसिपल साहब ना बुलाए, हम खुद पहुंच जाए प्रिंसिपल साहब के पास पिताजी को लेकर के, सर कि वी आर ग्रेटफुल, आपने इतना अच्छा माहौल दिया, और फिर सारा डिस्कशन हो जाए कि सर आपने मेरे बच्चे को पढ़ाया तो अच्छा ही, साथ में इसको स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर दिया है, अब सर ये आपके आशीर्वाद से जो ये स्ट्रीम चूज कर रहे हैं आप और फर्दर गाइड कर दीजिए। इस तरह से मतलब प्रोएक्टिव होना है।
आपको प्रिंसिपल बुलाए तब नहीं जाना भाई, कोशिश करो प्रिंसिपल साहब के पास खुद मिठाई का डब्बा लेके चले जाओ। जैसे आपने देखा फोर्स डिफेंस एकेडमी के अंदर हुआ कि बच्चे जो एनडीए के एग्जामिनेशन में पास हुए, वो सारे बच्चे मतलब एनडीए का रिजल्ट आने के अगले दिन सुबह से लेकर शाम तक एकेडमी में मिठाई बढ़ती रही। भाई आई डोंट क्लेम, कभी भी मैंने क्लेम नहीं किया मेरा 1000 बच्चा पास हो, मैंने ऑनलाइन में इसको पढ़ा दिया उसको पढ़ा दिया। ऑनलाइन वाला रिजल्ट तो कभी मैं काउंट किया ही नहीं है। कभी भी मतलब ऐसा बच्चों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की भाई तुम हो गया तुम्हारा नंबर दे दो। प्योरली हमारे ऑफलाइन बैचेस से 32 बच्चा पास हुआ है। मुझे लगता है रेशियो वाइज जो है ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है। और इन फ्यूचर आप लोग खुद भी देखें, आप गवाह रहेंगे कि ढेरों की संख्या में बच्चा है, बहुत बड़े फिगर में बच्चा एग्जामिनेशन पास करेगा और फोर्स एकेडमी का नाम रोशन करेगा। और आप लोग भी रिकमेंड होंगे डेफिनेटली। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने फ्यूचर के लिए। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी। मेन कैरेक्टर कह रहा है भाई मेन कैरेक्टर कुणाल है, एज 17 है, मूड पॉजिटिव, एक्शन क्या, पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन, है ना, पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन। अब देखो जैसे ये जो टैगलाइन एक्शन आप लिख रहे हो ना, ये एक्शन वहां पर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि प्रिंसिपल साहब के केबिन में मीटिंग चल रही है। समझ में आया ना। तो कहने एक्शन है ना, उससे एसोसिएटेड करके लिखो कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इंटर स्कूल चल रहा है। जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच में कंपटीशन होता है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब की भी वहां पर अपनी डिग्निटी का मैटर आ जाता है। तो आप कह दो कि डिस्कसिंग प्रिंसिपल अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन, अबाउट द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो वो एक लाइन का एक्शन भी हो गया। एक्शन इतना जबरदस्त हो गया ना कि तीनों अफसर वहां बैठे उनकी आंखें खुल जाएगी, लड़का सब कुछ तो लिख गया एक लाइन में, इसकी तो स्टोरी सुनने की क्या जरूरत है। बाकी अच्छी थीम है। आगे देखो स्टोरी, कुणाल 18 ईयर्स ओल्ड। अब भाई देखो है ना, यहां लिख रहे हो 17 साल, यहां लिख रहे हो 18 साल, तो ये एक मिसमैच हो गया जो आपको फेल करा सकता है। भाई ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का। Old studying in class 12th of KV Sola and inter-school debate competition going to and organized in his school. Kunal were registered himself, understand the topics with the research, prepared strong arguments, anticipate counter arguments, practice public speaking, work on his body language, and seemed feedback from teachers. On the competition day, he takes blessings from elders and perform well in the competition. ठीक है, तो भाई इसमें है ना, शायद बच्चे ने जो इमेज देखा उसमें प्रिंसिपल वर्ड इसने मिस कर दिया है। प्रिंसिपल साहब का कहीं भी इसके अंदर जिक्र नहीं हुआ है। मतलब स्टोरी ठीक है और अच्छा लिखा जा सकता है, बट छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्टोरी पर चलते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट स्टोरी थी। बच्चा आप लोग बढ़िया अच्छे से शानदार तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। एसएसबी एक बहुत मुश्किल टास्क पे नहीं है, बट इसको हल्के में भी नहीं लेना है, इसके लिए घबराना भी नहीं है। आप अगर एनडीए का एग्जामिनेशन पास किए तो आप 2.5 लाख बच्चा, 3 लाख बच्चे में से आप 8000 बच्चों में अपना स्थान बनाने में कामयाब अगर हुए हो तो ये आपके लिए ग्रेट अचीवमेंट है दोस्तों। इस अचीवमेंट को आप बर्बाद ना जाने दो। आप खूब प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन पर काम करो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, अपने खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करो, उनको देखो कि अगर ये वीडियो किसी और का होता तो मैं देखता नहीं देखता इसको। आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर के जाओ जो एक अनमेच्ड लेवल है। साथ ही साथ बच्चा एक स्पार्क जो हमारे अंदर होना चाहिए, वो स्पार्क की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है रिकमेंडेशन के लिए। एंड डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आप खूब मेहनत करोगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें ताकि अपने दोस्त लोग जो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी पहुंच जाए। साथ ही एसएसबी के रिलेवेंट कंटेंट के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है एसएस वर्ल्ड, वो एसएसबी वर्ल्ड को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एसएसबी का रिलेवेंट कंटेंट मिलता रहे। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।